तो जब आपने फ़ॉन्ट्स लगाने हैं, आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है fontawesome.com पर, और इसमें ये ना स्टार्ट फॉर फ्री, इस पे क्लिक करें। अगर आपने डाउनलोड करके यूज़ करने हैं तो मोस्टली हमारे पास हर वक्त इंटरनेट वगैरह मौजूद नहीं होता, तो आप यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री से कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे आए और ये आपने जैसे बताया सर आइकन ऊपर से ऊपर, क्या सर आपने बताया था ना ऊपर आइकन से भी यूज कर सकते हैं, तो सर मैंने तो वैसे कर लिया आइकन लेकर। मैं आपको बता दूं, ये आप ऑफलाइन अगर यूज करें तो इस तरह से यहाँ से आप कर लो डाउनलोड, ठीक है। आपने जो मेन यूज रखना ना, जब तक आपकी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल सही तरह से लिंक नहीं होंगी तब तक आपके पास ये काम करने वाला नहीं है। ये जो काम करता है फॉन्ट ऑसम, ये काम करता है अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल पर। अगर तो आप प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हो 6 से ओल्ड वाला, तो उसमें आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो अल्फा, फॉन्ट ऑसम 6 अल्फा, तो इसमें आपको CSS की भी फाइल लगानी होती है और इसमें आपको जावास्क्रिप्ट की भी लगानी होती है। अगर आप ऑफलाइन यूज कर रहे हो, अगर यानी ऑफलाइन नहीं यूज कर रहे हैं तो सिर्फ सीडियन लगाना होता है। उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपके पास वो आउटपुट शो नहीं होगी। अब ये आ गया। अब इसको ना मैं एक कंप्लीटली न्यू तरीके से करता हूँ, कंप्लीटली न्यू तरीके से। किस तरह से आपने सिंपली फॉन्ट ऑसम लगाने हैं। हमने ड्राइव भी ओपन करता हूँ, सबलाइम को मैंने ओपन किया और यहाँ पे भी आया। अब मैं आता हूँ F फोल्डर में, यहाँ पे मैं न्यू, और यहाँ पे फोल्डर न्यू बनाता हूँ, यहाँ फॉन्ट ऑसम, ये मैंने फोल्डर बनाया, इसमें आया। इसमें एक न्यू फाइल बनाऊंगा। अब इसके लिए मैं इस फोल्डर को यहाँ से लूंगा और सबलाइम में ओपन कर लूंगा। ये सबलाइम मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया। इसको मैंने ऊपर दोनों को मैंने कर दिया क्लोज। फॉन्ट ऑसम, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और सेव किए। अब देखिए ये फॉन्ट ऑसम वाले फोल्डर में सेव हो रही है। इसको मैं दूंगा index.html, जी हो गया। अब आऊंगा दोबारा फोल्डर में। अब ये देखो इस फोल्डर में index.html आ गई। इसमें एक न्यू फोल्डर लूंगा। ये आपको न्यू फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं ना, तो आपके पास फ्रंट पे सिर्फ एक फाइल होनी चाहिए। हेलो, वैसे आ रही है सर, उस दिन जैसे जैसे प्रॉब्लम हो रही थी सर वैसे आ रही है। मैं आपको बता यार, अब ना अभी तक पता नहीं ना क्यों आजकल ना नेट बड़ा खराब चल रहा है। 2-3 दिन से कल एक स्टूडेंट भी मुझसे बात कर रहा था, वो कह रहा था सर जी रिजल्ट, वैसे भी जो नेट है ना वो सही नहीं चल रहा, तो वो भी उस वजह से हो। अभी आपको आवाज आ रही है सबको? लत आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा से करते हैं। फोल्डर में इसमें एक न्यू फोल्डर लूंगा, इसको मैं रीनेम करूंगा और इसको मैं कहूंगा एसेट, ASSET। ये एक हमने एसेट फोल्डर दिया। फ्रंट में हमारे पास ये इंडेक्स होनी चाहिए, index.html, और इसमें होना चाहिए फोल्डर एसेट। आई थिंक इसके स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक है, चल कोई मसला नहीं, आप इसका सही नाम फिर लिख, मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर करता हूँ। उसके बाद न्यू, और इसमें मैं लेता हूँ CSS की फाइल सारी, जितनी भी मेरी CSS की फाइल्स होंगी वो इसमें होंगी। उसके बाद मैं लेता हूँ जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, उसको मैं नाम देता हूँ JS। वापस से अब लिंक आएगा। यार ना, नहीं लिंक नहीं, पता नहीं यार अब क्यों मसला कर रहा है, फिर से मसला करने लग जाता है इंटरनेट। अच्छा, अब इस फोल्डर में आऊंगा। इसमें मैंने 2 फोल्डर ले लिए, एक CSS का और एक JS का। ये मैंने 2 फोल्डर लिए। अब जितनी मेरी CSS की फाइल्स होंगी वो मैं इसमें रखूंगा, और जितनी मेरी JS की होंगी फाइल जावास्क्रिप्ट की, वो इस फोल्डर में रखूंगा। ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले index.html, उसके बाद एक फोल्डर एसेट के नाम से, और उसके अंदर CSS JS, ये 2 फोल्डर हो गया हमारे पास। CSS और JS 2 फोल्डर होते हैं ना 2 फाइलों के लिए। उसके बाद एक और न्यू फोल्डर लूंगा और उसको मैं नाम, और ये फैसल आवाज आ रही है बोला? यस सर आ रही है सर। यार पता नहीं नेट बड़ा इशू कर रहा है। यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं।
हाँ मोबाइल से है, वाईफाई गांव में हो ना, गांव में फिर वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल पे आके यूज होते हैं। मोबाइल का जो नेट है ना उसमें कंप्यूटर के साथ वाईफाई अडाप्टर लगा के ना, तो फिर वो सिग्नल मिल रहे हैं कंप्यूटर को। पहले तो बिल्कुल ठीक चलता था। ये न्यू सर क्या पैकेज लिया ना। डाटा केबल लगाई है आपने साथ में? नहीं नहीं, डाटा केबल नहीं है, वो मैं वाईफाई अडाप्टर लगाया हुआ है। वाईफाई अडाप्टर होता है छोटा सा, पाकिस्तान में तो मिलता है 350 रुपए का, वो लिया, वो लगाया हुआ है कंप्यूटर को, तो उसके साथ फिर नेट जो है ना उस बड़े बेहतरीन चलता है। इससे एनिडेक्स वगैरह सारे सॉफ्टवेयर चलाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों इशू कर रहा है, और दूसरे तीसरे दिन से कर रहा है इंटरनेट इशू। मे भी पैकेज तब्दील किया था उस वजह से है। इस दफा तो मेरा इरादा है कि ओल्ड वाला पैकेज लगा लूँ, वही आई थिंक सही रहेगा। अच्छा ये CSS, सिम का नेटवर्क का इशू होगा सर। हाँ सिम का इंटरनेट का इशू होगा, नेटवर्क का ना। पता नहीं है ऐसे कुछ होगा। अच्छा अब ना आज लास्ट डेट है, इस 12 बजे ना आज पैकेज खत्म हो जाएगा, फिर न्यू लगा लेंगे, फिर ओल्ड वाला लगाऊंगा। CSS, इमेजेस और JSS ये 3 फोल्डर ले लिए। अब जितनी भी CSS की फाइल्स होंगी इसमें, जितनी भी JS की फाइल्स होंगी वो इसमें, और इमेजेस सारी इसमें। अब आऊंगा अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में, यह अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में। अब इसमें फॉन्ट ऑसम इसमें आया, इनको मैं डबल विंडो में ओपन कर लेता हूँ, और इसको, और ये हमारा एक और फोल्डर था ये वाला, ये आ गया। अब जब आपने ये वाली लगाना ना, इसको आपने लिंक करना, तो आपने फाउंड ऑसम इसमें CSS की फाइल, और इस CSS को फोल्डर को ओपन करें। इसमें आपने एक फाइल लेनी है all.main.css। all.css जो है वो भी ठीक है, और all.main.css ये भी ठीक है, लेकिन आपने इसकी मिनी फाइल लेनी है। उसका फायदा ये होता है कि कोड ओवरराइट हो जाता है और ये फास्ट होती है देन जो एक्चुअल फाइल होती है ना उससे। फिर आप जैसे जैसे एडवांस जाते जाओगे आपको समझ आ जाएगी। इसको मैंने लिया, ये CSS में all.main.css आ गई, JS में आया, और इधर इसका जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करूंगा ये वाला, और इसमें सेम all.main.js इसको लूंगा और यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, ये आ गया। अब हम आऊंगे फोल्डर में। अब इस फोल्डर में एसेट्स, ये सारे फोल्डर उनकी फाइल्स आ गई, और यहाँ पे अब मैं HTML लिखूंगा, HTML यहाँ पे 5, और ये हमारा बेसिक कोड हो गया। यहाँ पे हम फॉन्ट्स के नाम से क्लास लगा देते हैं फॉन्ट्स, और यहाँ पे हम लिंक लगाते हैं एक। अब इसमें जो लिंक लगाऊंगा वो होगा CSS की फाइल का assets CSS और all.main.css, ये फाइल आ गई। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल, अब इसको ना भी एक दफा लगा के चेक कराऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आया, स्टार्ट पे आते हैं, आइकन्स, जहाँ पे नीचे आइकन जो है ना उनकी क्लास वगैरह आएंगी, ये आ गया। अब इसमें कोई भी जो आइकन है उसको मैं लगाता हूँ, यहाँ से मैं फ्री को सिलेक्ट करता हूँ कि सारे हमारे पास फ्री वाले हों। अब ये मैं फर्स्ट वाला एक दफा लगा के चेक कर रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी ये ऊपर वाली आ रही है क्लास इसकी, ये कॉपी HTML, इसको यहाँ से कॉपी किया और अपनी फाइल में लगा देता हूँ। इसको कॉपी करके जैसे मैंने सेव किया, अब इसको ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो ये देखिए आइकन नहीं आ रहा है, ये देखिए खाली सा डब्बा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड नहीं किया। या नीचे आऊंगा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट की फाइल लिखूंगा, ये है जो न्यू लेटेस्ट वर्जन है ना उसके लिए है, स्क्रिप्ट SC, ये आ गया। और इसमें SRC दूंगा, इसे SRC, assets JS और all.main.js। अब जब आप ऑफलाइन वर्जन यूज कर रहे हो ना, आपके पास ये 2 फाइल इंक्लूड होनी चाहिए, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल और एक CSS की फाइल। जब आप इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख रहे हो, अब इसको मैंने रीलोड किया तो ये देखिए इसका आइकन आ गया। अब कोई भी आइकन लगाना चाहूँ मैं, यहाँ पे फेसबुक का लगाना चाहूँ, इंस्टा का लगाना चाहूँ, वो मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं ब्रांड के, यहाँ से लगाते हैं, जितने भी ब्रांड्स होंगे ऑलमोस्ट उन सब के होंगे। यहाँ पे कार्ड का है, ये अभी आ रहा नीचे, हैंड एरोज, ये इतने ज्यादा आइकन है। आप कोई भी यूज करना चाहो ना, आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हो। ये बिहांस का है, Amazon वेब सर्विसेज का है, सारे ऑलमोस्ट आइकन इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ देखिए इतनी ज्यादा कैटेगरीज भी हैं, तो अब आपने जो आइकन यूज करने, आपने ये वाले मेथड यूज करना है। आपने अब ओल्ड वर्जन को छोड़ दें, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो हमेशा लेटेस्ट चीजें यूज करो।
उसका हमें फायदा होगा। अब सोशल पे आएंगे तो जितने भी सोशल होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। हमें जो लेटेस्ट चीज होती है ना उसे यूज करो। इसके कौन से आपने पैसे देने हैं, फ्री है, या फिर हम यहाँ पे इसे सर्च कर लेते हैं फेसबुक। अब यहाँ पे फेसबुक के 3-4 किस्म के ना आइकन दिखा देगा, ये देखो, एक ये सर्कुलर आ रहा है, ये वैसे एक आ रहा है, ये जो उसका स्क्वायर वाला है वो भी आ रहा है, ये मैसेंजर का भी आ रहा है। तो इसका बड़ा फायदा है। अब इसको मैं लगाना चाहूँ, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से इसकी क्लास कॉपी करूंगा और सिंपली जहाँ पे मेरी पहले लगी है उसके बाद मैं लगा के रीलोड करता हूँ। अब इसके जो कलर्स वगैरह वो आपने CSS की मदद से चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास लग गया, ये हमारे पास दोनों आइकन्स लग गए। अब एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया कि हम फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसमें से CSS की फाइल लें, जावास्क्रिप्ट की फाइल लें, उन दोनों को लिंक कर दें और फिर यहाँ पे आए और इन सब की क्लास से जो है वो बारी बारी लें और वहां पे पेस्ट करें और अपना काम चला लें। ये एक बहुत सॉलिड मेथड है, मैं मोस्टली ये यूज करता हूँ। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स है मैंने ये यूज किया, क्योंकि इनका इतना ज्यादा कोई है लोड नहीं होता। अब ये कितने हैं, एक MB की भी नहीं है, ये कुछ थोड़े से KBs में होगी। मतलब ये देखो कितने यहाँ पे आ गया, इसकी आ रहा है टोटल जो फोल्डर उसके 1.13 MB है। तो ये इतना ज्यादा कोई हैवी नहीं है। इसकी फाइल को अगर आप लिंक करो ना तो इतनी ये ज्यादा हैवी नहीं है। अगर पूरा फोल्डर भी यहाँ से देखो ना तो ये एक इमेज के साइज से कम होगा। तो ये देखो एक 1.19, तो ये एक इमेज का साइज भी नहीं है, तो आसानी के साथ बंदा इसे यूज कर सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि CDN यूज करो, या आप अपनी खुद की वेबसाइट की स्पीड तेज करना चाह रहे हो, क्योंकि इसके जरिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है स्पीड पर, इतना ज्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो फॉन्ट ऑसम 6 और यहाँ पे आगे लिखो CDN, ये आ गया फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे 6 लगाओ, लेटेस्ट होगा ना, या अल्फा या 6 लगाओ, फॉन्ट ऑसम 6। ये फर्स्ट वन आ रहा है, इसी को यहाँ से नेक्स्ट टैब में ओपन कर लो। जब आप CDN लगाओगे ना तो अब आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह की फाइल लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये नीचे और नीचे और नीचे नीचे और ये आ गया, ये आ गया आपके पास। इसका एक आ रहा है CDN, इसको यहाँ से करो कॉपी। ये देखो ना all.css वही सेम फाइल है। तो यहाँ पे जो ये CSS की फाइल है, तो पहले वाले CSS की फाइल जो है उसको मैं खत्म कर रहा हूँ, उसे मैंने किया डिलीट और यहाँ पे CDN लगा दिया। अब जब CDN लगाया तो इसके साथ मैं जावास्क्रिप्ट भी नहीं लगाऊंगा। अब इसको सेव करूंगा और अपने पेज को ओपन इन ब्राउजर करूंगा। तो ये देखो जब मैं CDN यूज करूंगा तो CDN जब यूज होगा तो उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसे मैं ऑफलाइन यूज कर रहा हूँ तो तब मुझे CSS की भी फाइल लगानी पड़ेगी और मुझे जावास्क्रिप्ट की भी फाइल लगाना पड़ेगी। तो ये इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अब इसके अलावा जो आप अगर यूज करना चाहें ओल्ड वर्जन 4.7 यूज करना चाहें वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपने सिंपली सिर्फ CSS की फाइल लगानी होती है, लेकिन आपने वो यूज नहीं करना। मैं आपको वो लगा के सर CDN का मतलब CDN URL इस्तेमाल करता है साइट का। CDN स्टैंड फॉर मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब ये हमारी फाइल एक फोल्डर में पड़ी हुई है, लेकिन एक फाइल पड़ी हुई है ऑनलाइन फोल्डर में। ये जो आप देखो ना, मतलब URL से गेट करता है ना। मैं बताता हूँ ये, और इससे थोड़ा सा मैं करता हूँ। ये देखो अब pro.font awesome अब कंप्लीट जो इसकी वेबसाइट है ना वहां से इसकी लेटेस्ट फाइल को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि फाइल तो वहां पे पड़ी हुई है ना, हम डाउनलोड करके लिंक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से मैंने डाउनलोड करके लिंक नहीं किया, बल्कि ऑनलाइन जहां पे पड़ी है वहीं से उसे लिंक कर दिया, उसको गेट कर रहे हैं। और ये देखो इसके साथ ये और भी टेक्स्ट आ रहा है, इंटेग्रिटी भी और क्रॉस इंजन ये भी आ रहा है। तो इस वजह से इसे CDN कहते हैं कि फाइल कहीं पे भी पड़ी, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, बस उसका लिंक हमारे पास हो, उसका लिंक हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये सेम उसी तरह से अगर हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन अगर अपलोड कर देना तो अपनी जो फाइल है उसका भी CDN लगा सकते हैं, उस फाइल का CDN भी लगा सकते हैं।
अभी हमारे पास टाइम थोड़ा होगा, नहीं तो मैं आपको एक लगा के भी दिखा देता कि उसके अगर मेरा यहाँ पे GitHub का अकाउंट ओपन हुआ और कोई प्रोजेक्ट ओपन हो गया ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम उसका CDN किस तरह से कॉपी करके लगा सकते हैं। ये मैं डूब फिटनेस ये ओपन करते हैं। अगर हो गया तो प्रोजेक्ट इसका ओपन हो गया ना, तो काफी दिन हो गए मैंने इन्हें ओपन नहीं किया। इनको मैं पोर्टफोलियो में पुट करना है ना, पहले पोर्टफोलियो में पुट थे वो, फिर मैंने डोमेन नेम चेंज किया है, अपना न्यू डोमेन लिया है, इस वजह से ना इनको मैंने लिंक नहीं किया। अभी थोड़ी सी किस दिन इन पे मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, फिर हम देख लेंगे। नहीं मैं भी कोई ना कोई, मुझे भी इसका एक था छोटा सा तरीका, वो भी भूला हुआ, लेकिन मैं किस दिन फिर आपको ये दिखा दूंगा। इसका कोई मसला नहीं, आपने ऑनलाइन वेबसाइट यूज कर लें। अच्छा यहाँ तक अब फॉन्ट लगाने आ गए आपको। अगर आपने 4 वाला लगाना है तो आप यहाँ पे आओ, फॉन्ट ऑसम 4.7 4.7। अब ये यहाँ पे आओ, और यहाँ पे अगर आओगे ना तो इसकी वेबसाइट और ओपन होगी। इसका CDN भी लगाना चाहो लगा सकते हो। अब ये देखो इन दोनों की इंटरफेस में बहुत ज्यादा फर्क है। देखो इसका इंटरफेस और इसमें लिमिटेड से आइकन है, क्योंकि हर दफा ये अपना जो है ना इंटरफेस भी चेंज करते हैं और अपने आप को अपडेट भी करते हैं, नए नए आइकन जो है वो लेकर आते हैं। अब ये देखो इसके लिमिटेड से आइकन हैं, ये देखो। अब इतने भी लिमिटेड नहीं, आप इनको भी यूज कर सकते हो। जब 6 नहीं था उससे पहले इन्हीं से काम चलता था, इसमें भी बहुत ज्यादा आइकन हैं। लेकिन अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते या आप वो 6 वाला यूज नहीं करना चाहते तो आप ये भी यूज कर सकते हो। मैं तो लेटेस्ट वर्जन यूज करता हूँ तो इसलिए मैं वही यूज करूंगा, तो आपको भी मैं वही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लेटेस्ट चीज के साथ चला करो। अगर यही ओल्ड वाला यूज करना तो आप ओल्ड वाला भी कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे ऊपर आओ, होम पे आओ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे देखो ना, गेट द लेटेस्ट वर्जन। अब मुझे लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ नो थैंक्स, आई शैल बी स्टिक विद फॉन्ट ऑसम 4। मुझे ये फॉन्ट वाला चाहिए, तो ये हमारे पास डाउनलोड कर देगा। तो इसमें हमारे पास जो है सिंपल हमने CSS की फाइल को लिंक करना है। इसमें हमने जो है HTML की फाइल जो है उसको इंक्लूड नहीं करना, यहाँ से डाउनलोड कर, सॉरी जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड नहीं करना। ये डाउनलोड अभी नहीं हुआ, इससे हो जाना चाहिए था, ये हो गया। अच्छा अब मैं आता हूँ अपने इस फोल्डर में, ये देखो यहाँ पे आते हैं। अब इसके CSS में आया, अब यहाँ पे और एसेट्स ये CSS, इसको यहाँ से ओपन किया। अब इसकी भी मैं मिनी फाइल लूंगा। ये देखो इसमें 2 फाइल हैं, font.awesome.css और एक font.awesome main.css है। तो मैं main.css जो है उसको लूंगा, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रखा, font.awesome.main.css, और अपने आऊंगा इस फोल्डर में। अब ये जो CDN लगा हुआ है इसको खत्म कर दूंगा, लिंक और एसेट्स CSS। अब मैं फर्स्ट आल वाल नहीं लगा रहा, मैं वो फॉन्ट वाला लगा रहा हूँ। इसको अब मैंने किया। अब इसको मैं अगर करूंगा पेज में रीलोड, ये तो ये आइकन्स हमारे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हमने इनकी क्लास से और यूज की हैं और इनकी क्लास से और हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा आइकन्स पर। इनकी क्लासेस का नाम ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो सोशल मीडिया के ना उनमें फैब इनका आता है, फैब। अच्छा अब यहाँ पे मैं कोई भी लगाना, अब यहीं पे मैं फेसबुक की लगाता हूँ। अब इसका लाइव सर्च भी आगे, बल्कि लाइव सर्च भी आगे इसका। ये फेसबुक ऑफिशियल, इसको करता हूँ, ओपन किया। अब यहाँ पे इसकी क्लास आ रही है ये वाली। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और कॉपी किया, सॉरी सर्च हो गया, कॉपी किया, और यहाँ पे ये फर्स्ट वन लगा हुआ है फेसबुक, इसके नीचे में आता हूँ, ये लगा देता हूँ। अब ये इस वाले को शो नहीं करेगा, बल्कि ये लास्ट वाला जो है इसे शो करेगा। अब इसका आता हूँ, पेज में रीलोड करते हैं। अच्छा ये क्यों नहीं लग रहा? फिशर को एक दफा काम डिलीट करके देखते हैं। अच्छा ये इसकी फाइल को ना इंक्लूड नहीं करा रहा, font.main.css की, हालांकि हमारे पास लिंक तो है font.main.css, लगी हुई है। इसको और आइकन लगा के देखते हैं।
नाम ऐसा करते हैं FA और यहाँ पे यूजर लगा के देखते हैं, यूजर। अच्छा, इस वाले को भी लगा नहीं रही, हालांकि इसमें इसे लगाना चाहिए था। ऊपर आते हैं गेट स्टार्टेड पे। अच्छा, अगर आपने ये यूज नहीं करना तो आप इसका ये CDN भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी इसको मैं देखूंगा कि ये क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें यूजिंग कॉपी द इंटायर फॉन्ट और सम डायरेक्टली इनटू योर प्रोजेक्ट इन द हेडर ऑफ HTML रेफरेंस लोकेशन, उसको लोकेशन दे दी। और उसके बाद चेक आउट एग्जांपल टू गेट स्टार्टेड यूजिंग फॉन्ट ऑसम। एग्जांपल, और एग्जांपल में मैं ये यूज करता हूँ, या मे भी हमने ऊपर दूसरी यूज की है इस वजह से नहीं आ रहा, हालांकि इसे आना चाहिए, हमने सही इसकी की है। इसे एक दफा लगाते हैं। अच्छा, इसको खत्म कर दे, इसके ऊपर वाले दोनों जो है वो खत्म करके देखते हैं। अच्छा, हमारा लिंक भी है फिर भी शो अप नहीं कर रहा। किसकी, चलो ठीक है, लीलत कर दें, ग्रुप में कर दें। अच्छा, ये इसका नाम CDN यूज कर लेते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, इसका नाम के पास करना चाहिए इसे काम। लगा हुआ भी ठीक है, स्क्रिप्ट भी उसका ठीक लगा हुआ है, एडिशन स्टाइल शीट, फॉन्ट और सम हेडर के टैग में है, सारा कुछ तो ठीक है इसका। चलिए इसका हम CDN लगा देते हैं। गेट स्टार्टेड पे आते हैं। यहाँ पे इस वजह से लगना चाहिए, क्योंकि हमने सारे स्टेप्स तो बिल्कुल ठीक किए हैं। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं और फॉन्ट ऑसम फॉर CDN, इसको करते हैं। और यहाँ पे इसका फॉन्ट कुछ CDN वाला होगा यहाँ पे, ये वाला। ये इसका यहाँ पे ऑल डॉट मेन ब्रांड डॉट मेन डॉट CSS, ये इसका यहाँ पे वर्जन हम देखते हैं जो हमारे पास हमारे हमें चाहिए 4.7 वाला। ये 5, ये 5 ये इसका नहीं आ रहा, यहाँ से इसका वर्जन चेंज करते हैं। हमें चाहिए 4.7 फॉन्ट ऑसम डॉट CSS। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और लगा के देखते हैं। अब ये आइकन आ रहे हैं, वर्जन मेरे पास हमारे पास 4.7 है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और हम तरीका कर सकते हैं, इसको हम करें रीलोड, इसको करें ये सोर्स कोड, इसको ओपन करें, ये जो इसका लास्ट वाला लिंक आ रहा है ना, इसको यहाँ से ओपन करें। अच्छा, ये ना इसकी डायरेक्ट फाइल को यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसको यूज यहाँ से खत्म करूं और मेन को खत्म करते हैं और यहाँ पे दूसरी फाइल भी लगा के देखते हैं, दोनों फाइलें ड्रैग कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, इसका हम CDN यूज कर लें। आई थिंक पता नहीं इसका एरर क्यों आ रहा है, अगर इसका एरर को मुझे मिला तो फिर मैं आपको बता दूंगा। पता नहीं क्यों इसका एरर कर रहा है, करना इसे नहीं चाहिए। आप ये इसका जो है ना CDN वो आप यूज कर लो, ऑनलाइन इसका जो CDN वो आप यूज कर लो। ये इसका ना ऑफलाइन पता नहीं क्यों नहीं यूज कर रहा, हालांकि इसे करना चाहिए। अच्छा, किधर गए सब लोग? हाँ फैसल भाई, आपको समझ आ गई इस चीज की? अच्छा सर, एक सवाल था मेरा हाँ हाँ, पूछे। कि जैसे अभी आप दिखा रहे थे ओल्ड वर्जन जो फॉन्ट ऑसम का, हाँ हाँ तो क्या ये भी अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करते हैं? हाँ हाँ, ये इनकी ये पहले इनका समझ लो, यहाँ पे वर्जन आ रहे थे पहले किसी का था, जी जी सर। ये इनके वर्जन आ रहे थे ना साथ में यहाँ पे, ये देखें। अब 1 की वेबसाइट और है, 2 की और है, 3 की और है, इस तरह से जितने भी वर्जन है ना,
इन सब की वेबसाइट्स और है। अगर वेबसाइट किसी की ना भी और हुई, उसका लिंक और होगा, सेम वेबसाइट होगी लेकिन उसका आगे लिंक और लगा देंगे। मतलब कि अगर जो पुराने यूजर है वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, पुराने यूजर वहां सक्सेस कर सकते हैं, और जो न्यू है वो न्यू वर्जन यूज कर लें। सही, यानी कि इसके लिए वेबसाइट नहीं बनाते हैं। हाँ, इनके लिए नहीं, इनके हमेशा वेबसाइट नहीं बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं। यानी आगे यहाँ पे एक सही। फोल्डर है ना, यहाँ पे 4.7 का, यहाँ पे वो 5 का अगर फोल्डर बना के उसमें कर दें, वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक सर। हाँ, अब देखो ना, ये फॉन्ट ऑसम और ये फॉन्ट ऑसम दोनों एक चीजें हैं, लेकिन ये जो मेन पेज है इस पे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, लेकिन जो इसका सब पेज है इस पे वर्जन 4 गेट स्टार्टेड, इसका वर्जन 4 पे, यानी वर्जन 4 इसका फोल्डर, तो वहां पे और इसका आ रहा है। सर डोमेन चेंज हो सकती है किसी भी वेबसाइट की? हाँ, हो सकती। डोमेन में क्या सर नेम चेंज होता है या उसका? डोमेन मतलब जो आपने परचेज किया उसको बस उसके साथ उसका डीएनएस करके उसको लिंक कर दो बस। सही। हाँ, चल ठीक है फैसल भाई, दूसरे आई थिंक पता नहीं क्लास उनकी ब्रेक हुई है या वो छोड़ गए हैं क्लास में, तो इंशाल्लाह हम फिर कल सर। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक सर, ओके। हाँ, तो काफी लोग यार ना अभी क्लास में नहीं आए, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि उनकी अच्छी तरह से खबर लूं, या फिर उन्हें सिर्फ यूट्यूब तक रखूं, फिर उनकी क्लास ऑनलाइन क्लास खत्म करनी पड़ेगी, जिस तरह से ये लोग ना कर रहे हैं। इमरान भाई अब असाइनमेंट से डरे हुए वो भी नहीं आए, दूसरे भी लोग थे वो भी नहीं आए। सारे असाइनमेंट से डरे हुए हैं सर। चलो कोई बात नहीं, कल फिर मैं भी इनका इलाज कर लेता हूँ, कल मैंने भी इनकी क्लास नहीं लेनी, फिर पता जब चले। नहीं बनाई होती तो क्लास में नहीं आते। वही ना, मैं इनको ना कल ग्रुप में मैं बताऊंगा। सही सर। चलो ठीक है फिर फैसल भाई। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।